जिससे इस वक्त मिडिल ईस्ट में महातबाही देखने को मिल रही है। बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त क्या हालात, क्या स्थिति बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, और साथ ही साथ अब जो ये युद्ध है वो 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का वीडियो जारी कर दिया है। ईरान सैन्य ठिकानों पर हमले का वीडियो दिखाया गया है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस फुटेज को जारी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक नया वीडियो जारी किया है और ये देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का ये नया वीडियो जो जारी किया गया है अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए तबाह करने का काम इस वक्त अमेरिका कर रहा है, अमेरिका की सेना कर रही है। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर ये जारी हुआ है अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सटीक इस वक्त बैठता हुआ ईरान के खिलाफ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ईरान के कई सैन्य ठिकाने जिसे तबाह किया गया है, जिसे खत्म किया गया है, और यही मंशा अमेरिका की रही है कि सबसे पहले ईरान के सैन्य ठिकानों को खत्म करना है। इसके अलावा मिसाइल सेंटर पर भी लगातार मिसाइलें दागे गए हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के द्वारा नौसेना को, वायुसेना को, हर ओर से ईरान को कमजोर करने का काम अमेरिकी सेना ने किया है। और यही वजह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपनी सेना की तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं और इस बात का भी दावा करते हैं कि अब इस जंग में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ईरान के पास अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि ईरान को हमने कमजोर कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप अब ये भी कह रहे हैं कि ईरान जो है समझौता करना चाहता है, लेकिन हम समझौते के लिए अब तैयार नहीं हैं। तो ये जो तस्वीर जारी की गई है, जो ये नया वीडियो अब अमेरिका की ओर से जारी किया गया है, इसके पीछे का मकसद ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हमने सैन्य ताकत जो है वो कम किया है ईरान का, वो इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश भी हो रही है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए अमेरिकी सेना ने किस कदर सटीक निशाना बैठाया है ईरान के खिलाफ, ईरान के सैन्य ठिकानों के खिलाफ, और वहां पर सटीक निशाना भी बैठा और पूरी तरीके से तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है ईरान में, ये बताया गया है अमेरिका की ओर से। और डोनाल्ड ट्रंप भी ये दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान को अब कमजोर कर दिया है, ईरान के पास अब कुछ बचा नहीं है, ईरान में सिर्फ और सिर्फ तबाही की जो लहर है वो इस वक्त दिखाई दे रही है। और यही इस वीडियो के जरिए दावा भी किया गया और ये कहा गया कि अब ईरान का जो सैन्य ताकत, ईरान की जो सैन्य क्षमता है, उसे पूरी तरीके से अमेरिकी सेना ने खत्म कर दिया है। लेकिन ईरान ये मानने को तैयार नहीं है। ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास ताकत अभी इतनी है कि हम 10 वर्षों तक जंग में इसी तरीके से डटे रह सकते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान अब समझौता करना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आती है कि हम दुश्मनों पर जो हमले कर रहे हैं वो अब तक सही साबित हुए हैं, सटीक साबित हुए हैं, और हमारे प्रहार से दुश्मनों के अंदर खलबली देखने को मिल रही है। और बात रही सरेंडर की, तो ये सिर्फ जो है सपनों की बात है। ये ईरान की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कुल मिलाकर देखिए 16वां दिन है आज से जंग का, और 16वें दिन में भारी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है ईरान में, इस्राइल में, और अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अमेरिका के सैन्य बेस को इस वक्त ईरान जो है लगातार टारगेट पर ले रहा है और वहां पर बमबारी जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। और ये जो वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से वीडियो जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वो किस कदर ईरान के अंदर तबाही मचा रहा है, कैसे वहां पर घातक हमले हो रहे हैं और ईरान के सैन्य ठिकानों को खत्म किया गया है। और इसके साथ ही जो लगातार घातक हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, अमेरिका की सेना कर रही है, और इसका असर जो है ईरान की तबाहियों के साथ साफ और सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं इसमें आम लोगों की जान भी जा रही है, जो चिंता का विषय है, क्योंकि अभी खबर सामने आई थी, इजराइल ने जो हमला किया था इस्फहान शहर में ईरान के, वहां पर 15 लोगों की जान गई है और अब तक इन 16 दिनों में 1400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। और इसके साथ ही इजराइल में भी ईरान हमले कर रहा है, तो वहां पर भी भारी नुकसान हो रहा है।
और इसी के साथ ही अलग अलग देशों में, यानी कि देखिए 28 फरवरी को जब इस जंग की शुरुआत हुई थी तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 देशों तक सीमित थी, लेकिन अब ये जंग सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जो आग है वो धीरे धीरे फैलती हुई नजर आ रही है। इसका असर कई देशों पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर इसी तरीके से जंग जारी रही, अब एक बार फिर से हम आपको ये फुल स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं जो अमेरिका की ओर से जारी किया गया ये वीडियो है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें यहां पर जो आप देख रहे हैं कि मिसाइलों के जरिए कैसे जो अमेरिकी ठिकाना है जो बिल्कुल सटीक बैठा है और वहां पर तबाही देखने को मिल रही है।